दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज और मिश्र धन निकालना सीखेंगे। और अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ आ जाएगा क्योंकि मैंने एकदम शुरू से और एकदम छोटी छोटी बात बताया है, आपको ज़रूर समझ आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर दो सवाल लिया है, तो इस पहले सवाल को तो मैं हल करूँगा और ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है। तो इस सवाल को हल करके इसका आंसर आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे। जिनको अभी आ रहा है वो लोग इसका आंसर कमेंट में दे दीजिए, और जिनको नहीं आ रहा इसको समझने के बाद ये बहुत आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि 5,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो हमें इसमें साधारण ब्याज निकालना है और मिश्र धन निकालना है। तो देखिए साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यानी कि मूलधन, दर और समय ये तीनों चीज़ पता है तो हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मूलधन लिख लेते हैं कि यहाँ पर दिया क्या है। तो देखिए मूलधन में यहाँ पे धन है, धन का मतलब होता है रुपया, यानी कि यहाँ पर जो ये रुपया दिया है ना यही मूलधन है। तो यहाँ पर मूलधन कितना हो जाएगा 5,000 रुपये। ठीक है, मूलधन 5,000 रुपये हो गया। दर, दर हमेशा प्रतिशत में होता है, तो देखिए यहाँ पर प्रतिशत में दिया है। तो देखिए यहाँ पर दर 15% है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं दर कितना है 15%। ठीक है, समय, समय यहाँ पर वर्ष में दिया है, यहाँ पर 3 वर्ष, तो ये हो जाएगा 3 वर्ष। तो सबसे पहले हम लोग ये तीनों चीज़ लिख लेंगे क्योंकि प्रश्न में दिया है मूलधन, दर और समय। ठीक है, ये लिख लेने के बाद अब हम सूत्र लगाएंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन, मूलधन की जगह हम ये 5,000 रुपया रख लेते हैं, लेकिन ये रुपये नहीं लिखेंगे, केवल 5,000 लिखिए। तो ये हो जाएगा 5,000। फिर गुणा है तो गुणा लिख दीजिए। फिर दर, तो यहाँ पर दर, दर की जगह हम केवल 15 लिखेंगे, प्रतिशत नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 15। फिर गुणा समय, समय की जगह केवल हम 3 लिखेंगे, वर्ष नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 और पूरे का बटा ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब ये सब रखने के बाद अब हम यहाँ पे काट पीट लेते हैं, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए बटा के नीचे यहाँ पर 100 में 2 जीरो है और बटा के ऊपर यहाँ पर 3 जीरो है, तो ये 2 जीरो ऊपर 2 जीरो से कट जाएगा। ठीक है, तो अब ये कटने के बाद ऊपर क्या बचा, ऊपर ये आपका हो जाएगा 50, फिर गुणा ये हो जाएगा 15, फिर गुणा ये हो जाएगा 3। अब एक बात आप लोग याद रखिएगा कि बटा के नीचे एक अगर रहता है तो उसको हटा दिया जाता है, उसका कोई मतलब नहीं, तो इसीलिए मैंने इसमें बटा के नीचे एक नहीं लिखा। ठीक है, अब हम इन तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम इन तीनों संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। तो 50 और 15 का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 750, और ये गुणा 3 ऐसे लिख लीजिए। अब हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 0 0, 3 5 15 हो जाएगा, 3 7 21 और ये 22, यानी कि 2,250। तो देखिए ये आपका आ जाएगा 2,250। तो यहाँ पर मूलधन यहाँ पे रुपए में रहता है हमेशा, तो ऐसे ही साधारण ब्याज भी आपका ये रुपए में ही आता है। तो इस प्रकार से साधारण ब्याज हमने निकाल लिया, लेकिन अब हम लोग चलिए मिश्र धन निकाल लेते हैं। तो देखिए मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो मिश्र धन का ये सूत्र होता है। तो मूलधन, मूलधन क्या है, मूलधन यहाँ पर 5,000 दिया ही है, तो ये हो जाएगा 5,000 रुपये। ठीक है, फिर प्लस ब्याज, ब्याज इसी ब्याज का बात हो रहा है साधारण ब्याज का, तो साधारण ब्याज यहाँ पर रहा 2,250 रुपये। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो इन दोनों को जोड़ करके आ जाएगा 7,250 रुपये। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से साधारण ब्याज इतना आ गया और मिश्र धन इतना आ गया। तो चलिए अब मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। तो देखिए आप लोग इस सवाल में साधारण ब्याज निकालिए और मिश्र धन निकालिए, फिर इसका आंसर कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर भेजिए क्योंकि उनको भी समझ आ जाएगा। और मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।